ये है राधे विनोद, पूर्व सांसद प्रतिनिधि। इन्होंने हमारे चैनल में बयान दिया, उनके बाद सांसद जी ने इनको निष्कासित कर दिया। राधे विनोद जी अपने बयान को लेकर आज माफी मांगेंगे कि क्या कहेंगे। राधे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया, आपके चैनल को भी जोहार और आपको भी जोहार। आपने जो बयान दिया, बहुत सारे लोग हमें भी फोन करके ये कहने लगे कि भैया इस तरह का वीडियो तो वो कौन है। हमने कहा भाई सांसद प्रतिनिधि है और उनकी बात अगर हम नहीं दिखाएं तो कुछ लोगों ने तो मुझे ही आरोप लगा दिया कि आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। देखिए, किन्हीं की भावनाओं को आहत पहुंची है तो उस विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर बोलेंगे कि हम जो भी बोले संयमित बोले थे। और जहां तक आप पे एलिगेशन लग रही है, इस आप पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकारिता आपका काम है। आपने सवाल पूछा, जो भी गलती हुई उसका जिम्मेवार खुद मैं। हम आपको दोषारोपण नहीं करेंगे, और जो भी आपने पूछा, जिस तरह भी हमने जवाब दिया, मेरे से गलती हुई, हमने सच बोला, क्या बोला, नहीं बोला, उसका जवाबदेही और जिम्मेवारी खुद ब खुद मैं हूँ। उसमें आपको क्रिटिसिज्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है लोगों को। वर्तमान आप किस में हैं, भाजपा में ही है कि किसी और पार्टी ज्वाइन करने का आप सोच रहे हैं? देखिए, हम सांसद जी के सिपाही हैं। सांसद जी मेरे गार्जियन हैं, मेरे अनुनायी हैं, हम उनके अनुनायी हैं। सांसद जी का हम सम्मान दिल से करते हैं, और सांसद जी ने हमें उस वक्त मदद किया था जिस वक्त हम बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे थे। हम आज इंजीनियर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, तो हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए उस वक्त सांसद महोदय ने हमें मदद किया था। पद जो है, गरिमा जो है, वो गई नहीं गई, इसका विषय मेरे को नहीं रखना है। सांसद जी मेरे गार्जियन हैं, हम सांसद जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप वीडियो के कमेंट को पढ़ें, क्या क्या लोग लिख रहे हैं आपके बारे हाँ, प्रतिक्रियाएं थी, किन्हीं को हमारी बातों से, किन्हीं की भावना को थोड़ा सा खराब लगा होगा तो अपने उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो मेरे लिए प्यार था। हम उसको गलत वे में नहीं ले रहे, वो मेरे लिए प्यार था। हम चाहते थे, और हमने बोले तो हमारी मानसिकता की लड़ाई। किन्हीं को बहुत बुरा लगा होगा कि इन्होंने इसके खिलाफ वैसा बोला। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बोल रहा हूँ, और 24 मिनट का मेरा वीडियो है। हमने किसी भी पार्टिकुलर जात को टारगेट नहीं किया, ना किसी जात की नाम ली, और मैंने कभी भी नहीं कहा कि वो जात खराब है, वो जमात खराब है। हमने बार में। बार तो मानसिकता। राधे से विनोद जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। लोग मेरे फोटो लगाकर अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। भैया, तो मेरे को यहाँ धर्म की बात ही नहीं थी। देखिए भैया, हम तो बोल रहे हैं, अब पत्रकार है, आपका सवाल करना बनता है। वो मेरे ऊपर है कि हम आपके सवालों को किस स्तर से जवाब दे रहे हैं। उसमें आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, सारी जवाबदेही मेरी है। तो अच्छा गल ठीक है विनोद बाबू, आपका वीडियो रिलीज होने के बाद आपको किसी ने फोन पे धमकाया, गाली गलौज किया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो? देखिए, धमकी तो खूब आई, अच्छा, धमकी खूब आई है। धमकी वो आई? अनूप सिंह का गुंडा भी फ़ोन किया मेरे को, बहुत सारे गुंडे हैं। धमकी खूब आई, तो इन धमकियों से थोड़ी डरेंगे। अनूप सिंह का गुंडा फोन किया? हाँ बिल्कुल, उनके बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन करके बोलते हैं, तुम हमारा ऐसे बारे में बोल रहे हो, हमारे तो इसका वर्तमान मतलब यहाँ के। अनूप सिंह गुंडा पोस रहे हैं, जो आप अब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं उनके कि ऊपर? कोई गाली गलौज करे तो गुंडा ही है ना, उनका कार्यकर्ता मेरे को गाली गलौज करे, कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, तो गुंडा ही है। श्वेता भाभी भी फ़ोन की, मैं उनके भी कार्यकर्ता फ़ोन किए, वो भी उस तरह के कुछ एलिगेशन हम पे लगवा रहे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा विचार का लड़ाई था, हम बार बार एक ही चीज़ बोले, मानसिकता की लड़ाई है। हमने आपके चैनल से प्रॉपर जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, बार बार इंटेंशन की बात की हमने। इंटेंशन की लड़ाई है, तो हम इंटेंशन पे ही बात कर रहे हैं। हम आज भी अपने बयानों के साथ हैं। हम इंटेंशन, किसी भी जात और किसी भी धर्म पर हमने गाली नहीं दिया, वही और तो ना मैं भी किसी। समझ रहा हूँ कि भाई गाली नहीं दिया, आपने हक अधिकार चाहा। हाँ, तो हक अधिकार चाहें, कुछ आज भी विशेष चाह रहे हैं। कुछ विशेष जाति समुदाय के लोग मतलब ज्यादा अधिकार ले रहे हैं, यही बात थी ना? हाँ, यही बात थी, और उनके खिलाफ हमने कुछ वैसा बयान भी नहीं दिया जिनसे उनको आहत होने की आवश्यकता थी। फिर भी इतना आग बबूला लोग हो गए, मुझे भी कई लोगों ने फोन किया।
हो सकता है उनकी मानसिकता क्या थी, एक बात बताइए भैया, हमने गलत बोला, हमारी मानसिकता गलत थी, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, तो हम पे पनिशमेंट हुआ। अब क्या उनके समाज के लोग, जिस तरह के हम आपके सारे कमेंटों को पढ़े, जिस तरह के जिस तरह से हमारे ऊपर कमेंटबाजी अमर्यादित बातें की, क्या उनके समाज के लोग उन पे एक्शन लेंगे? हमारे आचार्य चाणक्य जी बोले थे कि इंसान को भगवान तोड़ने नहीं आता है, यहाँ के लोग तोड़ते हैं, इंसान ही तोड़ते हैं। तो आप हमारी मानसिकता की बात करते हैं ना, यहाँ के लोग, प्रैक्टिकली मैं आपको 4 घटना बता रहा हूँ कि ये जो मेरी व्यथा थी जो बाहर आई वो क्यों आई। हमने हम मजदूर का नेता है, लेबर का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे पहले सांसद जी का, तो हम सांसद जी का प्रोग्राम किए थे। मजदूर दिवस के दिन हमने सांसद जी के लिए प्रोग्राम करने का इंटेंशन बनाया था कि हम प्रोग्राम करेंगे। उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उस पर हमारे पार्टी के लोग नहीं आए, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं आए, घर में बैठे रहे, बोले हम रजरप्पा में हैं, यहाँ है वहाँ है। तो आप हमारे साथ बैठने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, हम आपके साथ बैठते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है, फिर तो हम आपके पीछे ही ना बैठते थे। ये भैया 16 से 17 दिन की बातें हैं। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के हायर अथॉरिटी के साथ हम बैठे थे। कुछ लोग थे जिन्होंने ये हमको कहा कि बहुत बड़ा तो ढुलवक नेता भाई गला बादे आई पे। बहुत सारे दोस्त मेरे पर्सनल दोस्त थे, चास मुफसिल थाना प्रभारी, सॉरी चास मुफसिल थाना की हम बात कर रहे हैं, उस थाना में हम जब से रिप्रेजेंटेटिव नहीं बने थे ना, तब से हमको सर बोलते हैं, मान सम्मान इज्जत है। उस थाना में यदि हम बैठे हुए हैं, वहाँ आप हमको कुर्सी से उठा दे रहे हैं, तो ये मानसिकता की लड़ाई थी। हम बोल रहे हैं हर जाति में लोग खराब भी मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलेंगे। अच्छे लोग कॉपरेट किए। मतलब वहाँ भी जहाँ मतलब एक मान के चलिए आप सांसद प्रतिनिधि है, थाना में बैठे हुए हैं, वहाँ भी आपको कुर्सी से उठा दिया जाए। परम मित्र थे, वो घटना को लाइव बहुत सारे लोगों ने देखा कि वहाँ पर ही हमको बोला गया कि उठो थाना से, बैठने दो, तुम अभी जवान हो। तो ये मानसिकता थी, वो जवान और ये की बात नहीं थी, वो मानसिकता थी कि एक बैकवर्ड का नेता, एक बैकवर्ड का बच्चा आज नेता बन रहा है, टेबल टॉक कर रहा है, और क्वालिटी है तो करेगा, मेरे में कैपेबिलिटी है तो हम करेंगे, और हम करते भी हैं। आज हम नहीं भी हैं फिर भी करते हैं। आज हम नहीं हैं सांसद जी के रिप्रेजेंटेटिव, हम नहीं हैं अभी, लेकिन फिर भी हम हायर अथॉरिटी के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा वो संबंध स्थापित है किन्हीं के साथ, हमारा व्यवहार अच्छा है। मैंने एक चीज देखा कि कुछ विशेष जाति समुदाय के लोगों ने खूब कमेंट किया वीडियो में, लेकिन अगर उसका लाइक देखा जाए तो हजारों लोग लाइक कर लिए हैं। ये हमको लगा कि भाई इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इतने सौ लोग लाइक कर रहे हैं और 100-200 लोग कमेंट मारे होंगे। 100-200 नहीं था, आप अपने कमेंट सेक्शन को पढ़िए, हम उनको बुरा भी नहीं बोल रहे, वो मेरे लिए प्यार है। आप कमेंट सेक्शन को पढ़िए, एक ही जो आप विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं, एक ही लोग 5 बार 6 बार करके कमेंट किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ किए, बहुत सारे गाली गलौज किए। तो ये कैसी मानसिकता थी उनकी? मेरी मानसिकता गलत थी, मेरी मानसिकता मान लेते हैं हम गलत थी, तो आपकी मानसिकता बढ़िया रहनी चाहिए ना। और जिस मानसिकता की हम बात कर रहे हैं, जिस मानसिकता से मतलब जिस मानसिकता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उस मानसिकता के खिलाफ उनके ही पूर्वज लड़ चुके हैं। आप श्री बाबू की बात करें, श्री बाबू, यदि आप जानते हैं श्री बाबू किस कौम से हैं तो आपको पता होगा। श्री बाबू की बात करें 1934 ईस्वी में बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है ना, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, वहाँ पर ही हजारों की संख्या में ओबीसी एसटी इन लोगों का जल अभिषेक करवाया, पूजा पाठ का अधिकार दिलाया, श्री बाबू ने दिलवाया। आप यदि जानते होंगे श्री बाबू के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता लीजिएगा, बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया देंगे। तो श्री बाबू ने यह अधिकार दिलाया बाबा बैद्यनाथ में पूजा पाठ करने का। तो ये अधिकार के लिए आपके बहुत सारे महापुरुष लड़े हैं। स्वामी सहजानंद जी की बात कर ले, स्वामी सहजानंद, जय नारायण जी की बात कर ले, जय नारायण जी ने अपने 1600 एकड़ जमीन दान में दिया, पिछड़े जातियों को, ओबीसी वर्गों को, दलित वर्गों को, एसटी वर्गों को। और उन्होंने काशी मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जल अभिषेक करवाया, पूजा पाठ का अधिकार दिलाया, समानता की बात करवाई। तो आपके पूर्वज लड़ चुके हैं, आप हमारे ही साथ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बोले थे कि ये खेतिहर कौम है,
और इन्होंने सर्व समाज का पोषण किया है। तो आपको डिसाइड करना है आप किसके साथ हैं। आपकी जो मेरी मानसिकता की लड़ाई है वो आपके पूर्वज भी लड़ चुके हैं, उनके पूर्वज लड़ चुके हैं। अब किन्हीं को अपना इतिहास नहीं पता है तो हम उस पर नहीं कुछ बोल सकते हैं। हाँ, हमारी बातों से व्यतीत हुए तो कमेंटबाजी किए, अब उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो बोले। तो फिलहाल आप आहत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आहत नहीं हूँ। मुझे कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है और कोई आहत नहीं है। हम किसी को पार्टिकुलर टारगेट भी नहीं किए और जो भी घटनाएं हुई है उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। आप कुड़मी समुदाय से हैं, एक बहुसंख्यक मतलब कुड़मी समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है झारखंड में। और आदिवासियों के द्वारा ये जो हमला रुक ही नहीं रहा है, कोई बोल रहा है दौड़ा के मारेंगे, कोई बोल रहा है क्या करेंगे, भाई क्या कहिएगा? देखिए, पहले भी बोले, पहला वीडियो में भी बोले कि हम इस तरह के भावनात्मक चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट नहीं करते हैं। पर निशा दीदी को बस इतना ही बोलेंगे कि दीदी, झारखंड की अस्मिता की बात है, दो कौम को आपस में मत लड़वाइए। दो कौम को आपस में मत लड़वाइए, जिससे झारखंड की अस्मिता पे क्षति पहुंचेगी। झारखंड का जो अधिकांश जमीन है वो हमारे पास है, कुर्मियों के पास है, लड़ाई भूमियारों नहीं होगी, कुर्मी साइलेंट हो जाए, कह दे कि हम भाई एसटी सूची में शामिल होने की मांग नहीं कर। भैया संवैधानिक मांग है, लड़ के थोड़ी ना ले रहे हैं, मार पीट के नहीं ना ले रहे हैं कि देबे करिए। किसी को भी मांग रखने का अधिकार है ना। हमारे वहाँ के गुज्जर कौम आज से बोल रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, हमको इस जाति में। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुर्मी लोग जो है ना वो आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता की मांग कर रहे हैं। यदि उनको अपना ज़मीन बचाना है तो जाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुर्मी यदि आरक्षित होता है उसमें उनको भी फायदा है। ये पूरा झारखंड रिजर्व हो जाएगा और इस रिजर्व को हटाने के लिए कुछ लोग जो है इसके खिलाफ अलग अलग की मानसिकता पाले हुए बैठे हुए हैं ताकि झारखंड को अलग कर दिया जाए। ये घाटशिला चुनाव में एगो आईसू का नेता बोल रहा है कि भैया मोदी जी ही तो हम लोग को सूची में शामिल कराएंगे, तब वोट किसको देना है आप लोग समझ लीजिए। तो लगता है कि ये भाजपा खास करके कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करेगी, ऐसा कुछ है? इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है मेरे को और इस विषय पे हम बोल भी नहीं सकते। और ठीक है, जो भी है, जैसी भी है, अभी को मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ठीक है जी। डिमांड एन सी जो है। एस टी है, आरजीआई है, आपका झारखंड में देखा जाए तो टीआरआई है। इन सब से आप लोग को क्लियरेंस मिलेगा तब ना सरकार सांसद में कानून बनाए। टीआरआई की जो बात बोल रहे हैं वो क्लियर है, वो क्लियर है, किन्हीं को नहीं पता है, वो क्लियर है। 1931 से पहले हमारे समाज इस जगह पे हुआ करते थे। क्या हुआ नहीं हुआ उस विषय पे हम तर्क नहीं करेंगे, लेकिन हुआ करते थे। आज भी हम बोल रहे हैं आदिवासी, माझी, मुंडा, ये एक तीनों ही भाई है। बस हमारा इतना ही स्टेटमेंट है कि हम लोग भाई है और भाई को आपस में मत लड़वाइए, जो भी है। आज विशेष क्या अपील करना चाहिएगा हमारे चैनल के माध्यम विशेष यही अपील है कि देखिए, हमने बार बार मानसिकता की बात की, ब्राह्मण पूजनीय है, उसमें कोई किंतु परंतु की विषय नहीं है। हमारे पूर्वज ने अपने ही हरि मंदिर के सामने, हरि मंदिर ने शिव मंदिर के सामने 3.5 एकड़ से अप्रोक्स जमीन दिया हुआ है, तो ब्राह्मण पूजनीय है, इस पर कोई संदेह नहीं है। हमने ना ब्राह्मण के खिलाफ कुछ बोला, ना हमने राजपूत के खिलाफ कुछ बोला, ना हमने भूमियार के खिलाफ कुछ बोला, ना हमने लाला के खिलाफ कुछ बोला। मानसिकता की बात की और आज भी करते रहेंगे। हम बैकवर्ड का बच्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बैकवर्ड की बात करेंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं। 5% आपकी जनसंख्या सेंसस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग को पता चलता है 5% आपकी जनसंख्या है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको 10% आरक्षण मिला हुआ है। हमारी 64% जनसंख्या है और हमें 14% आरक्षण क्यों मिलेगा? तब तो हमें भी डबल चाहिए। अब ये बातें यदि हम रखें और किनको बुरा लगे तो इस विषय पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात को तो रखेंगे कि हम 64% आबादी को बिलोंग करते हैं, एसटी ओबीसी समाज। तो 64% आबादी जो है उसको तो 128% आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमें तो 128% आरक्षण चाहिए, आप हमें दिला दीजिए। आपको हमसे दर्द नहीं है तो आप हमको दिला दीजिए।
और मैं बता दूं भैया, आपके चैनल के माध्यम से, इनके साथ जिन्होंने मेरे को पार्टिकुलर कमेंट किया, जिन्होंने पार्टिकुलर हमको टारगेट किया, इनके साथ हमारा रिश्ता प्राकृतिक है। दोनों वो कैसे जरा बताइए। वो बता दूं मैं, दोनों खेतिहर कौम है और दोनों की राजनीति, दोनों की विचारधारा सेम थी। वही हम आपको बोल रहे हैं। अब डिसीजन आप लोग को है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। आप स्वामी सहजानंद महाराज की बात कर ले। किसान महासभा का गठन किया, किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे। बहुत सारे स्कूल कॉलेज उनके नाम पे चल रही है, सब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हर जाति के हर वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। किसानों के लिए हमेशा लड़ते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परम मित्र थे और सरदार विठल भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसानों ने दी। ठीक उसी प्रकार किसानों ने ही उनको किसानों का भीष्म पितामह कहा। समानता की लड़ाई लड़ी, हमेशा समानता के लिए लड़ते रहे। वो मर गए, अमर हो गए, शहीद हो गए, चले गए हमारे बीच में। उनकी विचार आज हमारे बीच में और आपके बीच में है। तो समानता की बात की है। अब राष्ट्रवाद की यदि बात करें, उनके पास भी राष्ट्रवाद है। दिनकर साहब की हम बात कर लें, कलम के माध्यम से हम लोग को राष्ट्रवाद समझाएं। राष्ट्रवाद की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी समझाया। तो राष्ट्रवाद और हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रवाद की भावनाएं हमारे अंदर जितनी है शायद किन्हीं में होगी। इसलिए राष्ट्रवाद और हमें कास्टिज्म का टेक ना दें। हम कास्टिज्म नहीं करते हैं। हाँ, बैकवर्डिज्म की बात की है तो बैकवर्डिज्म हम कर रहे हैं। हम आपको बता दे रहे भैया, आपके चैनल के माध्यम से, श्री बाबू ने ही ये अधिकार दिलाया। इससे पहले मंदिरों में सिर्फ 4 जाति हुआ करते थे ओबीसी के, जिन्हें मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार था। कुर्मी, कोयरी, यादव और आपके तेली समुदाय। बाकी जितने भी समुदाय थे उनको अधिकार नहीं था। उन्होंने श्री बाबू कुमार को नहीं था। कुमार जो है यहाँ हमारे इधर और भी कई समुदाय हैं, बहुत सारे समुदाय, गटवार, बहुत सारे समुदाय बोले तो श्री बाबू ने उनको अधिकार दिलाया। ये 4 समुदाय को। हाँ, उसके बाद सारे समुदाय को, जितने उसके बाद सारे जितने समुदाय बचे हैं उन सभी समुदायों को पूजा करने का अधिकार दिलाया। आप जिस कुमार जाति की बात की है वो यहाँ ओबीसी में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसमें वहाँ क्या है? वही बोल रहे, पता कर ले। बहुत सारे लोग, ये कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट है। ये जो भी है, आज हम जो कौम मेरे को पर्सनली टारगेट किया, वो पहले अपने इतिहास जान ले। वो हमारे ही मानसिकता के लोग हैं, हमारे साथ मिल के लड़े हैं। बस इतना ही बोलेंगे। बाकी मैं आपको यही बता दूं शॉर्टकट में कि साम्यवाद की कोई बात करे तो वो स्वामी सहजानंद महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जान ले। समाजवाद की कोई बात करे तो समाजवाद की बात करने में राम मनोहर लोहिया जी आते हैं, और आपके ही समुदाय के, उनके ही समुदाय के जय नारायण जी आते हैं। जय नारायण जी आते हैं। और विकासवाद की बात करें तो विकासवाद में श्री बाबू और नीतीश बाबू आते हैं। दोनों ही गृह राज्य के हैं, दोनों ही एक राज्य के हैं। तो राष्ट्रवाद की भी बात कर ले तो दिनकर साहब आते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा सबकी। तो हम बस इतना ही बोलेंगे, हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं तो इतिहास पे गहन चिंतन रहता है हमें। आपकी मानसिकता जो थी हमारे साथ थी, आप हमारे लिए लड़ रहे थे तो हमारे साथ है। हम यही चीज़ों को बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। और उसके बाद मैं इतना बताऊं, मैंने आपको अपमानित नहीं किया। हमारी कोई भी ऐसी बातें नहीं थी जो आपको अपमानजनक लगनी चाहिए थी। हम जो बोले संयम के साथ बोले थे, और उसमें आपको क्रिटिसिज्म करने की, मतलब जो आप पे अभी क्रिटिसिज्म हो रहा था वो नहीं होनी चाहिए थे, वो मेरे पे करते। तो ये है हमारे राधे विनोद जी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, और इन्होंने आज जो अपनी बात रखी है बड़ी संयमता के साथ रखी है। और ये काफ़ी बीच में मेरे इनसे बात हुई कि भाई कोई लोग आपको डांट रहे, धमका रहे हैं क्या। तो इन्होंने कहा कुछ लोगों की से मेरी बातचीत हुई है, हॉट टॉकिंग हुई है, लेकिन आज जो है कि ये अपने मुंह से क्या क्या बोले ये आप लोग सुन लिए हैं, समझ लिए हैं जी। और क्या रखना चाहिए? देखिए भैया, कुछ जल्दी लेकिन शॉर्ट करिए। कुछ चीज़ें हमें भी याद नहीं रहती। ऐसी है कि कोलांचल का जो मजदूर क्रांति की बात करें और मजदूर नेता की बात करें,
वो मजदूर नेता हमारे कौन थे? वीपी सिंह जी। उनका हत्या किसने करवाया? वीपी सिंह जी का हत्या हमारे लोगों ने नहीं करवाया। वो झरिया के ही विधायक हुआ करते थे, उनका भी हत्या किसने करवाया? हमारे लोगों ने नहीं कराया। आज जो झरिया में सिंह मेंशन और ये सब जो खड़ी है, जो ये विरासत खड़ी है, वो हमारे जैसे कई लोगों के शहादत से खड़ी है। हमारे जैसे कई लोगों को दफनाया गया वहाँ पर, चाहे वहाँ भूमियार हो, चाहे वहाँ कुर्मी हो, चाहे वो छोटी जाति एसटी एससी ओबीसी जितने भी हैं, सभी लोगों को दफनाया गया। ऐसे ही वो विरासत नहीं खड़ी है, ऐसे ही हम उन लोग पे टारगेट नहीं करते हैं। आप हमें ये बताइए भैया, हम तो बराबर बोल रहे हैं, हमारी रिश्ता प्राकृतिक है उनके साथ। आप हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते होंगे, उनका राज तिलक नहीं हो रहा था छत्रपति बनने के बाद, राज अभिषेक नहीं हो रहा था। गगा भट्ट महाराज कौन थे, जरा ये समाज के लोग जाने। और गगा भट्ट महाराज ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज अभिषेक किया था, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज बनवाया था। और कोनो बात छूटी है? बहुत ही लंबा आपका वीडियो। हाँ हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बोल दूं, बिहार और झारखंड प्रांत में दो राजवंश हुआ करते थे, एक ठेकारी राजवंश और पंचकोट राजवंश। आप पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट गेजेटेड उठाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों राजवंश ने, एक राजवंश किनका है, ठेकारी राजवंश किनका है, पता कर लीजिएगा। इन लोगों को बोल रहे हैं, पता कर लीजिएगा कि दोनों राजवंश ने माटी बेटी का संबंध स्थापित किया था। पंचकोट राजघराना भी किनका है और ठेकारी राजघराना जो बिहार की चलती थी वो किनका है, ये भी पता कर ले। और मैं इतना ही बोलूँगा चंद शब्दों के साथ, भाई हम आपके दुश्मन नहीं है और ना हमारी खिलाफ, हमारी मानसिकता आपके खिलाफ थी। भले हम जो बोल रहे हैं कि वो मानसिकता है और उस मानसिकता की लड़ाई थी। आप बोकारो विधानसभा में देख लीजिए, बोकारो विधानसभा में हमने आपका अपमान नहीं किया था। आपके ही बेटा टिकट लेके आए थे, फिर उनका टिकट कौन काट दिया? हमने नहीं काटा था, हमने अपमान नहीं किया था और हम ना कभी अपमान करते हैं। हमारे लोग दबे कुचले हैं और हम दबे कुचले लोगों की बात को रखेंगे। हम आज भी बोल रहे हैं कि हम जो बोले थे संयमित बोले थे, ना हम ब्राह्मण के खिलाफ बोले हैं। ब्राह्मण पूजनीय है, फिर दोबारा बोल रहे हैं, ब्राह्मण पूजनीय है। हमारे समुदाय के लोगों ने ब्राह्मण का बहुत आदर किया। कोई भी गांव, आप हमारा गांव उठा लीजिए जहां ब्राह्मण का आदर संस्कार नहीं है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि हमारी मानसिकता की लड़ाई है और वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं।